वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि लोन का अगर आप नॉन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट्स नहीं हो रही है, पेमेंट्स डिफॉल्ट में है, तो वो क्राइम अपराध कैसे है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपने अगर नॉन पेमेंट किया है और आपको कई सारे कॉल्स आ रहे हैं कि आपने एक क्राइम कर दिया बैंक की तरफ से, या किसी भी तरह से आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आपने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया। तो ये बिल्कुल मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था कि ये कैसे क्राइम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स जुड़े हैं जो आपको जान लेने चाहिए कि किस कंडीशन में आपको क्राइम तो नहीं है लेकिन आपको क्रिमिनल बनाया जाएगा। पैसे वसूलने के लिए बैंक के जो एजेंट्स होते हैं वो आपको इस रास्ते पे ढकेलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके कारण आपका एक क्रिमिनल ऑफेंस में नाम ऐड हो सकता है, वो है कि अगर आपने कोई भी लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड लिया था, पर्सनल लोन लिया था या एनी टाइप ऑफ लोन लिया था। यूजुअली लोग एनबीएफसी से जो लोन लेते हैं उस कंडीशन में ऐसा होता है कि वो फॉर्म्स आपसे साइन कराते हैं, जिस फॉर्म में आप अपने अकाउंट से उसके लोन के रीपेमेंट को अटैच करवा लेते हैं, जिसे बोलते हैं नैच ईसीएस। तो ये एक ऐसा प्रावधान है जिसमें आप अगर इस पेमेंट्स को स्टॉप कर रहे हैं या ये पेमेंट्स उनका बाउंस कर रहा है, रिवर्ट नहीं हो रहा है उन्हें पेमेंट जो आपके अकाउंट से है, आपने उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं किया है या किसी भी कारण से आपने उस अकाउंट को क्लोज कर दिया है, तो ये फिर आपके लिए एक ऑफेंस हो जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने ही उनको इस बात के लिए एग्री किया था उनके साथ और राइट्स दिए थे कि आप उनको पेमेंट्स इस अकाउंट से करेंगे। ये फर्स्ट है। सेकेंडली, अगर आप सिक्योर्ड लोन लिए हैं, आपने बैंक से लोन लिया है या एनबीएफसी से लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है आपने, किसी भी तरह का सिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या किसी भी तरह का सिक्योर्ड लोन है, वो सिक्योर्ड लोन आप जिस बैंक या जिस एनबीएफसी, जिस लेंडिंग कंपनी से आप लेते हैं, वो लेंडिंग कंपनी आपके उस प्रॉपर्टी को, उस गाड़ी को या उस जो भी आप लोन लेते हैं सिक्योर्ड वे में, मॉर्गेज लेती है, तो वो सिक्योर्ड होता है। तो उस कंडीशन में सिक्योर्ड लोन का अलग एक्ट है, अलग रूल्स है, अलग गाइडलाइंस है। सिक्योर्ड लोन में अगर ऐसा होता है कि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें वो आपका क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है, लेकिन वो प्रक्रिया इमीडिएट नहीं होती, वो लंबी है, उसमें कोर्ट का भी इंटरप्शन है, बहुत सारा कुछ है, उसकी प्रोसेसेस की डिटेल्स आपको दी जाएगी फर्दर। तो अगर आपका सिक्योर्ड लोन है और वो आपका रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो आपको बैंक से कोऑर्डिनेट करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा ये एक ऑफेंस में काउंटेबल हो सकता है। इसके बाद एक और इसमें क्राइटेरिया जुड़ता है कि कब आपका और आप काउंटेबल हो सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में या फिर ऑफेंस में। ये कैसे काउंटेबल हो सकता है कि आपने जब लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड लिया था, यूजुअली लोग अनसिक्योर्ड लोन में कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, तो वो अगर आपने लिया था और उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिसिंग में या किसी कारण से मिस्टेकनली आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट हो गया था, या आपका आधार कार्ड तो यूजुअली ओरिजिनली होता है, आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जो उन्होंने मांगा था, वो आपने किसी तरह से जेरोक्स कराया या जो भी कुछ पायरेसी की उसमें या कुछ भी किया ऐसा जिससे वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, या आपका कोई भी चाहे डॉक्यूमेंट हो, बिजली का बिल हो या एनीथिंग, तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपका फेक निकलता है और वो बैंक को आइडिया है, इस बात का जानकारी है, तो फिर आपके लिए वो वही फ्रॉडिंग कहला सकता है और कहलाएगा। यूजुअली एनबीएफसी कंपनियां इस पे ज्यादा बदमाशी करती हैं, बैंक्स यूजुअली कम करती हैं। एनबीएफसी कंपनियां क्या होती है, प्राइवेट लेंडिंग फाइनेंस कंपनियां होती है, इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी बोलते हैं। तो ये बैंकिंग कंपनीज जो होती है, नॉन बैंकिंग कंपनीज, ये कंपनीज यूजुअली एक इंडिविजुअल टाइप के पर्सन्स की होती है। तो एक समझ लीजिए एक प्राइवेट फर्म है, तो इन्हें तो अपने पैसे के लिए जो भी इनका प्रोसेस है वो करेंगे। हालांकि इनके ऊपर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्ट प्लान, गाइडलाइंस जारी है हर स्टेप्स के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि ये तो भाई प्राइवेट है तो ये कुछ भी चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको कुछ बहुत एक्चुअल में यूजुअली होता बस यही है कि बैंक्स सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, एनबीएफसी नहीं रखती है, यूजुअली देखा यही गया है। तो ये दो तीन क्राइटेरियाज हैं जिसमें आपने अगर डिफॉल्ट किया तो ये ऑफेंस कहलाएगा। अदरवाइज
लोन लेना, फिर से वही बात है, लोन लेना कभी भी ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। लोन डिफॉल्ट करना क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सिविल की डिफॉल्ट होती है। सिविल का ये एक डिफॉल्टर, आप सिविलियन डिफॉल्टर कहलाएंगे कि आप किसी कारण से जो आपने कहा था, वो आपने जो लोन लिया था वो पेमेंट आप करने में एलिजिबल नहीं हो रहे हैं या जो भी, तो वो कारण आपको फर्दर भविष्य में वो बताना पड़ेगा क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ। ये यूजुअली क्रिमिनल एक्टिविटी में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे गाइडलाइंस दी हुई है, रूल्स पारित किया हुआ है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आता है। इस पे भी डिटेल वीडियोस आपको मिलेगी, हो सकता है आने वाले दिनों में जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन आपको ये 2-3 क्राइटेरियाज अपना जो आपने लोन लिया है वो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि इनमें से कहीं पे भी आप डिफॉल्टर तो नहीं है। अगर हैं तो आपके पास रास्ता भी है, आप बैंक से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, बैंक से बात कर लीजिए, बैंक के पास अपना जो कुछ भी है रिक्वेस्ट लगा दीजिए। कोई भी प्रोसेस एक आपके कंसिडरेशन में रहता है तभी आगे बढ़ता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। और एक बात, हम लोगों ने आपके लिए एक सर्विसेज स्टार्ट कर दी है, जो सर्विसेज आपके लिए है, अगर आप पर्सनली इंडिविजुअली कोई स्पेशल मैटर पे डिस्कस करना चाहते हैं या स्पेशल मैटर पे कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारा ये टेलीग्राम का आईडी है। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग पोर्टल है, उससे बड़ा पोर्टल है, आप समझ सकते हैं। और टेलीग्राम को आप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, हमारा आईडी आ रहा है, सर्च बार में जाइएगा, हमारा आईडी सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, हमें मैसेज कीजिए। बाकी की चीजें हमारी टीम आपको वहां पे इंटीमेट कर देगी और आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज होंगी, जो भी आपके क्रिटिकल इश्यूज होंगे, वो वहां पे रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। अन्यथा आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में यूजुअली बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, हर कमेंट को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको अगर इंडिविजुअली कोई क्रिटिकल मैटर पे कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम आईडी के थ्रू। चलिए, इसके साथ ही टेक केयर।